बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 41 है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स की लास्ट डेफिनेशंस हैं, कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बाय स्फेरिकल मिरर और एक एक्टिविटी है वो करेंगे। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ मज़े की इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं जी। तो ये देखें जी, बिल्कुल वही जो आपको लेक्चर नंबर 439 में आपको समझाया था, दिखाया भी था इस तरह की पिक्चर। तो कह रहे हैं कि ये वेल पॉलिश स्पून एक्ट एज कन्वेक्स राइट। ठीक है, तो आपके पास जो कन्वेक्स है वो आपके पास राइट पे है। ठीक हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से ये जो बन रहा है ये इस तरह से है। ठीक है, ठीक है, ये चम्मच की पिछली साइड है। ठीक है, हो गया। एंड कनकेव राइट मिरर, तो जो चम्मच का जो अगला हिस्सा होता है फ्रंट, वो आपके पास क्या है जी, कनकेव है। और ये देखें इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से है। ठीक है, तो इसकी जनाब ये वाली जो है वो आपको पॉलिश सरफेस है। ठीक है, आपके पास तो इस तरह से जो आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो चम्मच की जो अगली साइड है जिसमें जो है वो रख के खाया जाता है, तो वो आपका क्या है जनाब, कनकेव। और जो पिछली साइड होती है बैक साइड, ठीक है, तो वो आपका क्या है, कन्वेक्स है। उसके बाद भाई कनकेव में आपको देखें जो है वो उल्टी इमेज जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, और जबकि कन्वेक्स के अंदर जो है वो आपको सीधी जो है वो इमेज नज़र आ रही है। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास कह रहे जी फिजिक्स इनसाइट। तो कह रहे जी फॉर अ कन्वेक्स मिरर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिहाइंड द मिरर। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कन्वेक्स में हमारे पास इमेजिनरी जो होती हैं वो इस तरह नज़र आता है, तो लिहाजा फोकस भी और जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल दरमियान इस जगह पे तकरीबन फोकस होगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या होता है, मिरर से पीछे होता है। उसके बाद है जी पॉइंट टू पॉइंटर। इसमें कह रहा है कि जी इन अ लार्ज शॉपिंग सेंटर्स कन्वेक्स मिरर आर यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। डू यू नो वाई, कि भी क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका आंसर भी इसने आगे ही दे दिया है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे दे दिया। कह रहे जी कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस इमेजेस दैट आर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट्स, दिस इंक्रीज द व्यू फॉर द ऑब्जर्वर। तो ये जो व्यू है वो बढ़ा देते हैं, तो इसलिए यूज़ किए जाते हैं शॉपिंग मॉल्स के अंदर, ताकि जब एक बंदा देखे तो उसका व्यू बढ़ जाए और वो इजीली जो है वो पूरी दुकान में देख सके कि कौन जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। दो और इसके अलावा ये वाले जो व्यू अपना मिरर्स हैं ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, हमारे पास सड़कों पे भी यूज़ होता है, ताकि जब कोई एक कार एक तरफ से आ रही हो तो वो मिरर के अंदर देख ले कि दूसरी जो है वो मोड़ के दूसरी साइड से कोई कार तो नहीं आ रही। ज़्यादातर इस तरह के आपको मिरर्स जो है वो पहाड़ी इलाकों में, मरी में जो है वो इस तरह के मरी रावलपिंडी वगैरह में लगे नज़र आएंगे आपके सड़कों के किनारे पर, जहाँ से मोड़ रही होती हैं ख़ासकर वहाँ पर जो है वो लाजमी आपको इस तरह के मिरर देखने को मिलेंगे। तो ये कौन से मिरर होते हैं जी, कन्वेक्स मिरर होते हैं, जिसमें से सीधी इमेज नज़र आती है और छोटी इमेज नज़र आती है। हमें छोटी इमेज नज़र आने की वजह से हमारा जो व्यू है बढ़ जाता है, एक ही नज़र में हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। उसके बाद भी ये एक और इन्फॉर्मेशन है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इसमें कह रहा है जी द फोकल लेंथ फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज़ 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ये बात तो हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि भाई फोकल लेंथ जो होती है वो आधी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, यानी जो पूरे स्फीयर का रेडियस होता है उससे। ठीक हो गया। हाउएवर वी टेक द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर एज नेगेटिव। कहते हैं लेकिन हम जो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है ना उसे नेगेटिव लेते हैं। भाई नेगेटिव क्यों लेते हैं, इट इज़ बिकॉज क्योंकि द रेज अपेयर टू कम फ्रॉम द फोकल पॉइंट बिहाइंड द मिरर, देयरफॉर फॉर अ कन्वेक्स मिरर f इज इक्वल टू -r/2। लेकिन चूँकि हमारे पास जो फोकस उसका जो होता है अपना फोकस होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, हमारे पास मिरर से पीछे होता है, और हमें ऐसे लगता है कि वहाँ से रेज आ रही हैं, और इमेजिनरी होता है, ठीक है, गैर हकीकी होता है, इसलिए हम जो है वो पीछे होने की वजह से नेगेटिव साइन लेते हैं, जिससे हमें नेगेटिव साइन शो करता है कि जो हमारे पास फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है, मिरर से पीछे है। तो ये थी जी हमने कुछ डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर ली है।
अब हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। कभी स्फेरिकल मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन, लाइट की रिफ्लेक्शन किस तरह से करते हैं। तो जी लाइक प्लेन सर्फेसिस, जिस तरह हमारे पास प्लेन सर्फेसिस रिफ्लेक्शन करती हैं लाइट की, जैसे हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के जो लॉज होते हैं, तो उसी तरीके से स्फेरिकल मिरर्स आल्सो रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज स्टेटेड फॉर प्लेन सर्फेसिस, जैसा कि हम प्लेन सर्फेसिस के लिए पहले बयान कर चुके हैं। तो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक पढ़ा था हमने, जिसके अंदर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। उसमें हमने डिस्कस किया था भाई कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो हैं वो एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर होंगी तीनों की तीनों। और दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है, यानी कि I इज इक्वल टू R, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें भी भाई दोनों जो लॉज हैं वो फॉलो होते हैं। किस तरह से हमारे पास एंगल इक्वल होता है, आपको इसकी तरह दिखाते हैं जी कि किस तरह से ये लॉज जो है वो एंगल हमारे पास इक्वल होता है, उसकी एनिमेशन दिखाते हैं, वापस से फिर इधर आएंगे। ये देखिए जी यहाँ पे जहाँ पे ये टाइम चल रहा है इसको मैं ज़रा नीचे कर देता हूँ। तो हमारे पास एक लेज़र लाइट है, ठीक है, और नीचे एक प्लेन मिरर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी प्लेन मिरर में किस तरह से हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो नॉर्मल है, तो आपको देखें ग्रीन कलर की जो लाइन नज़र आ रही है बिल्कुल दरमियान के अंदर, वो आपका है नॉर्मल, ठीक है। और ये लेज़र लाइट है जो मैं मार रहा हूँ, तो जैसे जैसे हम देखें यहाँ पे जो एंगल्स हैं, आप यहाँ पे देखें बिल्कुल ऊपर इस जगह के ऊपर, तो आपको एंगल्स नज़र आएंगे, लिखा हुआ है कि I इज इक्वल टू R, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखें जैसे जैसे मैं लेज़र लाइट को इस तरह चेंज कर रहा हूँ, वहाँ पे एंगल जो है वो चेंज होते हैं, जितना इंसिडेंट का एंगल उतना ही रिफ्लेक्शन का एंगल, ठीक है। यहाँ मैं एंगल को जनाब 20 कर देता हूँ, तो वहाँ भी जो है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे 19.6 है तो इतना, 21.60 है तो इतना। अब बिल्कुल इसे 20 करना है तो जनाब ये देखें, ये बिल्कुल जो है वो 20.06 हुआ, तो 20.06। अब मैं इसे बढ़ाता हूँ, 40 करता हूँ, तो देखें जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतनी ही जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर मैं इस तरह करता हूँ तो वो देखें जो लाइट इधर लग के रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी जो है वो उसका एंगल भी जो है वो चेंज हो रहा है, देखें। तो इस तरह से जनाब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेकंड लॉ हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया लॉ का। और फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर है, मीन्स मिरर से दूसरी साइड पे हैं, ठीक हो गया। अब दोबारा से बुक पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो स्फेरिकल मिरर्स किस तरह से इन लॉज को फॉलो करते हैं। तो जी शोज हाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड by the spherical surfaces of concave and convex mirror according to the two laws of reflection। तो हमने ये देख रहे हैं, दिखाया गया है कि किस तरह जो है वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर जो है वो लॉज को फॉलो कर रहा है। तो ये देखें जी यहाँ पे आपको कन्वेक्स मिरर पहले दिखाया गया है। तो कन्वेक्स मिरर के जनाब ऊपर से देख रहे हैं आप लाइट आई, ये वाले इंसिडेंट रे है, ठीक हो गया, इंसिडेंट रे आई, और जितनी एंगल पे इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इंसिडेंट एंगल आई से शो किया हुआ है, उतने ही एंगल पे R है और ये रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है। और ये जो आपका ये वाली लाइन है N दरमियान में लगी हुई, ये आपका नॉर्मल है। अब नॉर्मल किस पे है, जिस पॉइंट पे आपके वो रे जो है वो इंसिडेंट रे आके टकरा रही है, उसी पॉइंट के ऊपर जनाब ये इस तरह से आपने पहले नॉर्मल ड्रा किया 90 का एंगल, ठीक है। तो वो दिखा रहा है कि जनाब ये देखें दोनों एंगल भी बराबर हैं। और भाई पहली बात क्या थी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारे जो हैं वो एक ही प्लेन के अंदर होंगे, तो बिल्कुल एक ही प्लेन के अंदर है। ये नहीं है कि इंसिडेंट रे आई और इस प्लेन के अंदर चलेगी, मिरर के अंदर चलेगी, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो मिरर से टकरा के वापस मुड़ गई है, ठीक हो गया। तो इसी तरह ये कनकेव का भी दिखाया गया है, कभी कनकेव में आई इंसिडेंट रे, ये देखें ये जा रही है और फिर ये मुड़ के वापस जा रही है, तो जितना आई है उतना ही आर है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं जनाब वाला एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। एक्टिविटी है हमारी जी, ठीक है, कन्वेक्स मिरर और वेल पॉलिश्ड स्पून। या देखिए भी आप यहाँ तो कन्वेक्स मिरर ले लें या फिर क्या करें वेल पॉलिश्ड स्पून ले लें।
यूजिंग द आउटसाइड ऑफ द स्पून विद द कन्वेक्स सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जो इस्तेमाल करनी है स्पून की वो बाहर वाली साइड करनी है जो कि थोड़ी सी उभरी हुई है, ठीक है, बाहर को। एंड होल्ड इट इन वन हैंड, तो आपने अपने जो है वो एक हाथ से उसे पकड़ लेना है। होल्ड अ पेंसिल, तो हम पहले ये एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, फिर आपको मैं पिक्चर स्टोरी के जरिए ये दिखाऊंगा भी ये सारा जो है प्रोसीजर किस तरह से हुआ है। ठीक है, होल्ड अ पेंसिल विद इट्स टिप इन द अपवर्ड पोजिशन इन द अदर हैंड, तो आपने एक हाथ में जो है वो चम्मच पकड़ लेना है और उसके सामने जो है वो पेंसिल या कोई आप बॉल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई टू लुक एट द इट्स इमेज इन द मिरर, तो उसकी इमेज जो है मिरर के अंदर देखें। इज़ द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो आपने ये देखना है कि भाई इमेज जो है बनी है क्या वो सीधी बनी है या फिर उल्टी बनी है। ठीक है, पहली बात तो ये देखनी है। इज़ द इमेज स्मॉलर और लार्जर इन द साइज दैन ऑब्जेक्ट, तो आपने दूसरी बात जो देखनी है वो ये देखनी है कि क्या जो आपका पेन है उससे जो इमेज बन रही है उसके अंदर तो वो क्या छोटी है पेन से या बड़ी बनी है। ठीक हो गया, फिर आपने ये करना है कि मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर, आपने पेंसिल को मिरर से पीछे लेके जाना है। डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर, तो पीछे ले जाने से आपके पास इमेज स्मॉलर बनेगी या लार्जर बनेगी। गैस whether the image will move closer to or further from the focus, जो इमेज है वो आपके पास फोकस के करीब हो रही है, फोकस से दूर हो रही है। तो ये एक्टिविटी है, ये आप भी परफॉर्म करेंगे। हमने भी जो है वो आपके लिए कलेक्ट की हुई है पिक्चर्स दिखाने के लिए। तो चलिए पिक्चर स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, एक्टिविटी करते हैं पिक्चर्स के ज़रिए। ये देखिए जी, ये आपको जो है वो पहले कन्वेक्स मिरर दिखाया गया है कि आपने जो है वो चम्मच की जो बैक साइड है वो यूज़ करनी है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक हो गया जी। उसके बाद कनकेव किस तरह का होता है वो आपको दिखाते हैं कि कनकेव मिरर जो चम्मच की अंदर वाली साइड है, जो अंदर को जो है वो है, तो लिहाजा वो आपका कनकेव मिरर होगा। अब चूँकि आपने कन्वेक्स मिरर पे तजर्बा करना है तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो है वो स्पून के अंदर आप देखें तो बॉल पॉइंट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब भाई उसका क्वेश्चन था कि आपने उसके सामने रख लिया, अब बताना है आपने कि उसके आपके तकरीबन वो करीब है। ठीक है, अब चम्मच के करीब किया हुआ है आपने, तो अब देख रहे हैं आपके हमारे पास जो है बॉल पॉइंट वो ज़्यादा बड़ा है लेकिन उसकी इमेज जो है वो हमारे पास छोटी बन रही है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो है इमेज जो है वो एक तो सीधी बनी है, ये देखें ना, अगर हम मैं इसको जूम करके दिखाऊँ आपको तो ये देखें ये हमारे पास था और ये है कितना, वैसे पिक्चर में देखें कितना बड़ा है और उसके अंदर हमारे पास चम्मच के जो अंदर है कन्वेक्स उसके अंदर जो है हमें छोटा नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स कि सीधा बना है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे जी कि हमारे पास ये जनाब एक तो इरेक्ट है, ठीक है, सीधा है, और दूसरी बात ये है कि ये स्मॉल है इन साइज़ में, और तीसरी बात उसने पूछी थी कि अगर आप इसको क्या करें अब बैक लेके जाएं पीछे, तो देखें जी अब बैक अगर हम लेके गए तो क्या हुआ, हमारे पास पिक्चर और ज़रा छोटी होगी हल्की सी, और उसके अंदर भी चम्मच के अंदर भी देखें कहाँ पे चलेगी, वो दूर चलेगा। ठीक हो गया, उसके बाद क्या करें, अगर फिर से करीब लेकर आएँ तो फिर हमारी जो इमेज है वो ज़रा करीब आ जाएगी, इमेज भी करीब आ जाएगी और जो है हल्का सा हमें थोड़ा सा बड़ा नज़र आने लग जाएगा। तो हमें जो है उसने जो क्वेश्चन पूछे थे उसने कहा था कि जी अगर आप इसको अवे लेके जाएंगे तो क्या होगा, अवे लेके जाने पे भी और स्मॉल हो गया था थोड़ा सा उसका जो इमेज था, और उसने कहा था कि गैस वेदर द इमेज विल मूव क्लोजर टू और फर्दर फ्रॉम द फोकस, तो भाई हमारी इमेज जो है वो जैसे जैसे हम बॉल पॉइंट को आगे पीछे लेके जाते हैं उस तरह हमारी इमेज जो है वो भी आगे पीछे मूव करती है। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल। अब हम चलते हैं पहले बुक पे। लेकिन जी हमारी जो तमाम क्वेश्चंस थे और हमारी जो एक्टिविटी थी वो हमने परफॉर्म कर ली है। अब ज़रा हम आपको लेके जा रहे हैं फ़िज़िक्स लैब के अंदर, और वहाँ पे जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर जो हमने इसकी जो है वो एनिमेशन तैयार की हुई है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास किस तरह से इमेज जो है वो छोटा बड़ा बनता है। तो उसमें हम जब इमेज को आगे पीछे मूव करेंगे तो आपको जो है वो रेस से अंदाज़ा होगा, और रेस से आप ज़्यादा सीख सकते हैं कि किस तरह से इमेज जो है वो बनता है। क्योंकि हमने जो अभी सिखाने जा रहे हैं आपको वो नेक्स्ट हमने कुछ लेक्चर्स के बाद जो है वो हमने रेस से ही वही वाला वर्क जो है वो करना भी है। तो चलिए लैब के अंदर चलते हैं। ये देखिए नहीं हम लैब के अंदर आ चुके हैं
और आपको ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो लाइट है वो उसकी कर्व सतह पे पड़ रही है और आप देख रहे हैं कि अंदर वाली साइड पे जो है वो डॉटेड से लाइन है, इट मीन्स कि वहाँ पे आपने पेंट किया हुआ है और इसकी जो बाहर वाली साइड है उभरी हुई वो आपके पास रिफ्लेक्ट करती है और ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं जी? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कन्वेक्स मिरर में ये देखें आपके पास जो दाएं तरफ है एरो लगा हुआ, इससे मुराद आपका ऑब्जेक्ट है, पेंसिल है। ठीक है, और जो बाएं तरफ छोटा सा इमेज बन रहा है वो उसका इमेज है। ठीक है, पेंसिल का छोटा सा इमेज है। तो जैसे जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रीप कर रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे वैसे देखें थोड़ा सा इमेज जो है वो बड़ा हुआ, लेकिन फिर भी जो है असल आपका जो ऑब्जेक्ट था उससे छोटा ही रहा। और जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को दूर कर रहा हूँ वैसे वैसे इमेज भी देखें दूर हो रहा है और जो है वो छोटे से छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो स्पून के अंदर आपने अभी एक्टिविटी की है उसमें जैसे जैसे आप अपना जो है बॉल पॉइंट समझे अब दूर लेकर गए उतनी पिक्चर भी दूर होती गई और आपका जो इमेज था वो भी जो है वो छोटा होता गया। और जैसे जैसे आप करीब लेकर आए तो इमेज जो है वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया, लेकिन फिर भी असल से छोटा रहा और साथ में ज़रा करीब भी आता गया। तो ये था जी हमारा लैब के अंदर। अब हम जा रहे हैं जी आपको दिखाने कि मिरर के अंदर जो आप शीशा होता है आम घरों के अंदर उसमें जो है वो हमें किस तरह से रेज़ जो है वर्क करती हैं और कैसे हमें अपनी पिक्चर जो है वो नज़र आती है। ये देखिए जी, ये है इमेज इन प्लेन मिरर कि हमारे पास जो बिल्कुल प्लेन होते हैं, हमवार होते हैं मिरर। ठीक है, शीशे जो हमारे घरों में होते हैं उसमें हमें किस तरह से नज़र आती है। तो अगर आप उसके सामने कोई लाइट जलाएं, ठीक है, तो जैसे जैसे आप लाइट को आगे लेके जाएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि अंदर वाली चीज़ जो उसका इमेज होगा वो भी साथ साथ में आगे आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे फ़र्ज़ करेंगे आपके पास कैंडल है, इसको आप पीछे लेके जाएंगे तो वैसे वैसे ही आपकी जो कैंडल होगी, इमेज होगी, वो भी पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इमेज है वो बनता है। तो ये बेसिकली रे डायग्राम है फॉर द वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर के प्लेन मिरर के अंदर हमारे पास किस तरह से जो इमेज है वो बनता है। तो अब चलते हैं बुक पे और यही वाली चीज़ हम बुक पे जो है वो आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन यही वाली दी गई है। तो ये देखें जी, ये है हमारे पास फॉर योर इन्फॉर्मेशन में वो बता रहा है कि ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास और ये इमेज है। तो कह रहा है कि रे डायग्राम फॉर द वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। तो यही हम इसका जो है वो प्रैक्टिकल कर चुके हैं एनिमेशन के ज़रिए। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक और इसके साथ ही हमारा जो स्फेरिकल मिरर्स का टॉपिक था वो जो अपने अख्ताम को पहुंचा। बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है वो इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है घर पे, ठीक है, ज़रा देखिएगा किस तरह से वर्क करती है एक्टिविटी। और इसके बाद जो है वो आपको ये भी पता हो कि हमारे पास जो है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो है वो लॉज को फॉलो करते हैं और लॉज क्या हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये था जो आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।